और इसके साथ ही हम देखें तो भगोड़ा पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास चीन की गुस्ताखी एक बार फिर नजर आई है। एयर स्ट्रिप बनाने की कोशिश कर रहा है चीन, मिसाइल रेजिमेंट की तैनाती भी कर रहा है, जिस पर भारत ने अपनी आपत्ति जताई है। ये घटना जो है, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण के करीब चीन के अपने बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने पर गहरी आपत्ति जताई है। और अगर देखें तो दोनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में क्षेत्र में हुए एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान भारतीय सेना ने चीन के नियंत्रण रेखा पर हाईवे प्रोजेक्ट के साथ अपने विमान उतारने के नए एयर स्ट्रिप बनाने की कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए इस पर कार्रवाई को रोकने की मांग की है। और जो भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी है, उसको एक बार फिर जो है वो किडनैप होने का डर सता रहा है। वो बोल रहा है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। उसने कहा है कि उसका तबीयत जो है वो खराब है। उसने आरोप लगाया है कि फिर उसे किडनैपिंग करने की साजिश हो रही है। उसे एंटीगुआ से गयाना ले जाने की कोशिश की जा रही है और वो उसके साथ इस साजिश में कहीं ना कहीं वो डरा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि 13,500 करोड़ रुपए की पंजाब नेशनल बैंक की धोखाधड़ी मामले में ये जो मेहुल चौकसी है वो भगोड़ा घोषित हो चुका है। इस वक्त एंटीगुआ में वो शरण लिए हुए है। भारत की जांच एजेंसियां मेहुल चौकसी की वापस देश लाने की लगातार कोशिश कर रही है ताकि उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। बिहार में भी जो है वो विधान परिषद का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार को की घेराव करने की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं और विपक्षी दलों के साथ वो बैठक भी कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें घेरा जा सके। बिहार पंचायत में मुखिया चुनाव को लेकर के जो है वो वोटों का, लोगों का बूथों पर जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी बीच में त्रिपुरा की लोअर बॉडी जो इलेक्शन हुई थी उसमें बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है और एक बार फिर जो विपक्ष की तरफ से एक जो प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है इस जीत के साथ ही। कानपुर में अगर हम देखें तो टेस्ट का ये फाइनल डे है और क्या कुछ रहेगा उस पर पूरे भारत के युवाओं की नज़र जो है, खेल प्रेमियों की नज़र जो है वो बनी रही। इसको और भी इन खबरों को देखें तो किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के 32 जत्थेदारी ने आज सिंधु बॉर्डर पे आपात बैठक बुलाई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसमें चर्चा का विषय जो रहे वो ये रहेगा कि आंदोलन को वापस किया जाए या नहीं किया जाए और घर वापसी का जो है वो सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए नहीं किया जाए, इसी को लेकर के मंथन रहेगी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर बिगड़े अंदाज में बोला है। उन्होंने मुंबई के आज़ाद मैदान में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि अपना दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार, नहीं तो 26 जनवरी दूर नहीं है और देश के 4 लाख ट्रैक्टर भी अभी मौजूद हैं और देश के किसान भी यही हैं। इसलिए भारत सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले और एमएसपी पे जल्द से जल्द फैसला ले। मेरे ख्याल से राकेश टिकैत को अपने दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है, वरना उनके लिए मुश्किलों का दौर जो है वो खड़ा हो सकता है। क्योंकि भारत सरकार अगर झुक रही है इसका मतलब ये कमज़ोर नहीं है और किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को रोकना नहीं जानती है। दिल्ली में 29 नवंबर के प्रबंधन डीडीएमए की मीटिंग होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। डीडीएमए की बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ नए वेरिएंट B.1.1.529 के मद्देनजर स्थिति पे की तैयारियों पे चर्चा की जाएगी। अफ्रीकी देशों के सामने आ रहे नए वेरिएंट जिसको कि लेकर के दिल्ली सरकार काफी चिंतित है। यही वजह है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 29 नवंबर को डीडीएमए ने बैठक बुलाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वेरिएंट के खतरे को देखते हुए हर जो मुनाफिज कदम है वो उठाए जाएंगे और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ भी बैठक बुलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर लीगल मैटर्स को देखें तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जो है, पिटीशन जो है वो जो लगे हुए हैं वो है एयर क्वालिटी को लेकर के सुनवाई होगी तथा पॉल्यूशन जो है किस तरह से उस पर नियंत्रण किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से एक पटल पे आके इस मामले को निपटाए, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है संजीदा है और ये सुनवाई लगातार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है 29 नवंबर को
ट्रांसफर ऑफ फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अल्पान बंदोपाध्याय के केस की भी सुनवाई करेगी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज अपील फाइल की गई है ऋचा दुबे की तरफ से, वाइफ ऑफ जो विकास दुबे की पत्नी है उनकी तरफ से, और वो चैलेंज कर रही हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने वहाँ पे चैलेंज किया है, वो जो है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वेश एंटायर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन द केस ऑफ रजिस्टर अगेंस्ट हर फॉर चीटिंग फॉर एलिजली यूजिंग हर सर्वेंट सिम कार्ड विदाउट हिज विल, जिसमें कि ऋचा दुबे पे आरोप है कि उन्होंने अपने नौकर के सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हुए लोगों से जो है वो पैसे ऐंठे हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो शामिल रही हैं विकास दुबे के साथ साथ। जो सुप्रीम कोर्ट में एक और केस जो लगा हुआ है वो है जो सीबीआई के अगेंस्ट जो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांटेड टू द पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट नाम्बी नारायण के को लेकर के जो है वो पिटीशन लगी जिस पे सुनवाई होगी। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट में भी कई केसेस लगे हुए हैं और इन केसेस में अगर देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट विल हियर द हिबिस्कस कॉर्पस पिटीशन ऑफ एक्स्ट्राडिटेड गैंगस्टर अबू सलेम हु इज सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस इन द 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट। इसको लेकर के जो है वो सुनवाई होगी दिल्ली हाई कोर्ट में। विल ऑल्सो हियर द पिटीशन फाइल्ड सीकिंग द प्रोवाइडेड कॉपीज ऑफ FIR चार्जशीट एविडेंस एंड कोर्ट ऑर्डर टू द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, उनको लेकर के भी सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट। विल ऑल्सो हियर द पिटीशन ऑफ फॉर्मर आम आदमी पार्टी काउंसलर ताहिर हुसैन चैलेंजिंग द implementation of UAPA provision against him in the Northeast Delhi riot case. Delhi High Court will also hear the petition filed against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal promised to pay the rent of a poor tenant during the COVID epidemic. ये सारे केसेस जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट में लगे हुए हैं। तो इन सब के साथ साथ अगर हम देखें तो आज का दिन जो है काफ़ी खबरों भरा रहने वाला है। कोर्ट की तरफ से भी अच्छी खबरें आने वाली जो मीडिया की सुर्खियों में रहेंगी। सरकार आज किस तरह से संसद के दोनों सदनों में पहले दिन में किस तरह से एक्टिविटीज़ रहेगी और विपक्ष का क्या रोल रहेगा, इसकी नज़र इस पर पूरे देश की नज़र रहेगी, क्योंकि किसान किस तरह से अपना नई स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं, राकेश टिकैत और कितनी गंदगी फैलाने वाले हैं, ये खालिस्तानी जो है जो सेक्स फॉर जस्टिस और तरह तरह के संगठनों के द्वारा संचालित होते हैं, वो किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर भारत में चल रहे शीतकालीन सत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो न्यू वेरिएंट कोरोना का आया है उसको लेकर के सरकार से लेकर के जनता कितनी संजीदा रहेगी और सरकार के और कौन कौन से नियम जो हैं इसको लेकर के लागू होने हैं, क्योंकि 26 नवंबर से एयर जो ट्रैवल है उसको बहुत ही रिलैक्स दे दिया गया था, लेकिन आपने देखा कि कुछ ही दिनों में ये रिलैक्सेशन जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि न्यू वेरिएंट एक चिंता का सबब बना हुआ है, बेहद खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस वेरिएंट का जो वैक्सीनेशन है उस पर कितना असरदार रहने वाला है, क्या वैक्सीनेशन को उसको कितना प्रभावित करता है और वेरिएंट को निष्क्रिय करने में कितना सफल रह जाता है, या फिर कोई नया वैक्सीनेशन लाना पड़ेगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, बातचीत भी हो, लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए। साथ ही अपने जो और भी आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या हमसे लेकर के क्या आप चाहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।